हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम नीट 2020 के बारे में बात करने वाले हैं। तो ऑल द एस्पिरेंट्स जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। आपने शायद क्रैश कोर्स लिया होगा किसी भी कोचिंग में से, या फिर नहीं भी लिया है तो कैसे प्रिपेयर करना है। कोचिंग वाले तो आपको रिवाइज करवा देंगे सब कुछ, लेकिन अपने आप को कैसे करना है उसके ऊपर से मैंने एक वीडियो बनाया है। मैं हूं आपका यश चौहान, स्वागत है आपका यश चौहान क्लासेस यूट्यूब चैनल में। और ये जो वीडियो है वो पूरा एक एनालिसिस बेस्ड है प्रीवियस ईयर्स के पेपर पे। तो मैं यश चौहान, ऑथर साइंस इन 24 आवर्स, पब्लिश बाय द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, वीडियो को और टाइम पास ना करते हुए डायरेक्टली टू द टॉपिक चलते हैं। और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं फिजिक्स के बारे में बात करूंगा। स्ट्रेटजी जो आपको बताने वाला हूँ वो फिजिक्स की बताने वाला हूँ, क्योंकि फिजिक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन योर नीट। वो क्यों है उसकी 5 मेन पॉइंट्स मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें 10 मिनट से ज़्यादा नहीं खींचूंगा। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे भी पता है। तो चलो चलते हैं सीधे हमारे टॉपिक के ऊपर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा हमारा टॉपिक पकड़ते हैं। तो व्हाट इज द टॉपिक फॉर टुडे? नीट 2020। अब प्रिपरेशन टिप्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं फिजिक्स के लिए, कि फिजिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आज उसकी बात करेंगे। नीट 2020 के लिए फिजिक्स का आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो सबसे पहले एक नोट है, दिस डेटा इज कंपाइल्ड बाय थॉरली एनालिसिस ऑफ द पास्ट ईयर्स पेपर्स। मतलब पास्ट ईयर्स के पेपर का और जो पैटर्न है पेपर का उसको मैं बहुत प्रॉपरली एनालाइज करने के बाद ये वीडियो बनाया हुआ है। बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत करी है वीडियो बनाने में। तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा, इट विल बी श्योरली बेनिफिटेड टू यू। ठीक है, आपका जो एमबीबीएस का गोल है उसको अचीव करने के लिए ये वीडियो आपको बहुत काम लगेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो भी नोट है इसका मैं आपको पीडीएफ में नीचे लगा दूंगा, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा इधर पूरा ध्यान दीजिए, 10 मिनट आपकी इधर इन्वेस्ट करिए, आप कुछ नया लेके जाएंगे यहाँ से। तो किक स्टार्ट, सबसे पहला किक स्टार्ट जो मोटिवेशन मतलब आपको लगेगा कि भाई मेरा अच्छा सा सिलेक्शन दिख रहा है मुझे। अब एमबीबीएस के सीट के लिए आपको चाहिए 500 प्लस, अगर गवर्नमेंट कॉलेज निकालना है किसी भी जनरल कैटेगरी के बंदे को। ठीक है, तो 500 प्लस जाना है। तो केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, उसमें मैं फिजिक्स की बात करूंगा और वीडियो के अंत में 5 मेन पॉइंट्स दूंगा जो कंक्लूजन मैंने निकाला है। ठीक है, तो सबसे पहली बात करेंगे हम मैकेनिक्स के ऊपर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। क्यों मैकेनिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने लास्ट प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखे, उसमें मैंने नोटिस किया कि लास्ट ईयर का ही पेपर अगर उठा के देख लीजिए तो 45 में से 16 क्वेश्चंस आर फ्रॉम मैकेनिक्स। ठीक है, ये वन टाइम वंडर नहीं है, हर बार 10 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 12 से 15 का बीच का इसका रेशियो रहता है, लेकिन पिछली बार 16 क्वेश्चंस, दैट्स द ह्यूज। तो सबसे पहले शुरुआत करनी है मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स आपको एक बूस्ट दे देगा, आपको एक मोटिवेशन दे देगा कि आपके अच्छे मार्क्स निकलने ही वाले हैं, श्योरली निकलने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू कीजिए काइनेमेटिक्स से, मोशन वाले चैप्टर से, प्रोजेक्टाइल मोशन, वो सब सारे रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले एनसीईआरटी। क्यों? क्योंकि नीट में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो एनसीईआरटी सबसे पहले आपको अच्छे से चाट लेनी है। जी हाँ, पूरा अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एनसीईआरटी में से पता होने चाहिए। उसके बाद जाते हैं लॉस ऑफ मोशन पे और वर्क पावर एनर्जी पे। ये तीन वेरी मच इम्पॉर्टेंट चंक्स हैं जिसको आपको प्रॉपरली करना है। कैसे करना है वो अभी धीरे धीरे मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए मैकेनिक्स। ठीक है, अभी कोई डेट फाइनल नहीं आया है, नीट पोस्टपोन होने वाली है शायद। अगर कोई डेट आता है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा टाइम टेबल भी दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अभी पहले आपका जो टाइम टेबल है उसके अंदर सबसे पहले कंसीडर किसको करना है? मैकेनिक्स को। फिर आगे बढ़ते हैं तो जाते हैं ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के पास। ऑप्टिक में से हर साल 5 क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में से एवरी ईयर 5 क्वेश्चन आते हैं। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपके और निकल गए, लास्ट ईयर के पेपर में ही 10 क्वेश्चन दिखाई दिए थे इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में से।
एट मोस्ट 20% आपका जो चंक है नीट का वो ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में से निकल के आएगा फिजिक्स के लिए। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया 26 क्वेश्चन 45 में से आपके निकल के आ गए सिर्फ मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स करने से। तो 11th में से पहले आपने पकड़ा मैकेनिक्स, अच्छे से उसको कर लेना है। फिर 12th में से पकड़ना है ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, उसको भी अच्छे से कर लेना है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 10 मिनट से कम रखना है और आपको टोटली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देने हैं क्योंकि 2 साल आपने पढ़ा है, ऑप्टिक्स में क्या आता है आपको पता है, मॉडर्न फिजिक्स में क्या आता है आपको पता है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स सब कुछ जो भी है आपको टोटली डिपेंडेंट रहना है एनसीईआरटी पे सबसे पहले। गो फॉर एनसीईआरटी, देन सॉल्व द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर में से आपको करना है। अब एक और लॉजिकली मैंने आपको एक और चीज निकाल के दी है, वो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अब हीट में से, थर्मोडायनेमिक्स में से, हीट ट्रांसफर में से आपके 4 क्वेश्चन निकल के आते हैं। ये 1 2 का 4 आपका करके देगा। क्या करके देगा? 1 2 का 4 करके देगा। कैसे करके देगा? तो कैसे रिलेटेबल है, क्योंकि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो ये जीरोथ लॉ जो जो सब भी आपने पढ़ा हुआ है हीट ट्रांसफर में वो सब कुछ काम आएगा आपको केमिस्ट्री में भी, ठीक है, वो सब कुछ वहां पर भी आता है। तो एक तरीके से क्या होगा, आपको फिजिक्स का हेल्प केमिस्ट्री में भी मिलेगा। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे भी निकलेंगे और केमिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा। तो आपके अभी मैंने कितने क्वेश्चन निकाल के दिए? 30 आउट ऑफ 45। 30 क्वेश्चन आप निकाल चुके हो 45 में से, समझ रहे हो? ये बहुत बड़ा चंक है। अब आगे चलते हैं एसएचएम के बारे में और वेव ऑप्टिक्स के ऊपर। ये थोड़े थोड़े बहुत हार्ड टॉपिक है। इफ यू हैव गुड कमांड ऑन इट, अब अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है इसको, तो ही इसके पास जाइए, तो ही एसएचएम और वेव को पकड़ने की कोशिश करिए अभी, नहीं तो अभी के लिए इसको जाने दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लास्ट मोमेंट में हम इसको अच्छे से देख लेंगे। इसके अंदर आपको मतलब किसी भी टॉपिक को छोड़ना तो नहीं है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। आपको क्या करना है कि जो आपको वीक है, टॉपिक आपको जो वीक है उसके लिए क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स के 10-15 साल के पेपर सॉल्व करके जाना है, क्योंकि उसके आसपास का क्वेश्चन अगर दिखा तो आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन जो आपको आता है वो तो आपको अच्छे से कमांड करना ही पड़ेगा। अब ग्रेविटेशन के ऊपर जाते हैं, तो अब ग्रेविटेशन में भी एक का दो है, एक का डबल है। इधर भी आपको एक स्कीम लागू पड़ती है, वो है एक का डबल, क्योंकि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों लिंक्ड है। अगर ग्रेविटेशन अच्छे से आता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से आता है तो ग्रेविटेशन आ जाएगा। इधर क्या है, मैकेनिक्स अगर आपको प्रॉपरली आता है तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो इलेक्ट्रोमैकेनिक्स बन के आता है। जैसे कि हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था, मोशन इन वन डायमेंशन, एक रोड के ऊपर एक आदमी चल के जाता है, इधर सेम चीज है कि एक वायर के अंदर एक चार्ज चल के जाता है, समझ में आ रहा है? तो दोनों चीज ग्रेविटेशन मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैकेनिक्स दोनों एक दूसरे के प्रारूप है, दोनों एक दूसरे को रिलेटेबल है, समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर जल्दी जल्दी में। एक ग्रेविटेशन में अगर फोर्स ढूंढना है तो उधर पार्टिकल का मास लेते हैं g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और सेम बातें आएंगी हमारी पार्टिकल विथ चार्ज में, कूलम्स लॉ बन के आएगा k q1q2/r²। बेसिकली मैकेनिक्स के ऊपर से ही इंस्पायर हो करके चार्ज्ड पार्टिकल के ऊपर ही है पूरा इलेक्ट्रोमैकेनिक्स लिखा गया है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आपका ग्रेविटेशन कंप्लीट है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कमांड आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कमांड आ गया तो अब स्टैटिक चार्ज पढ़ लिया, अब चार्ज को मूव भी करा दो, चार्ज को मूव भी करा दिया तो इलेक्ट्रिसिटी आ गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज को मूव करा दिया, उससे जो भी निकल के आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वो सब हमने पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिज्म से कंपेयर करके देख लेते हैं कि चार्ज करंट जब मूव करता है किसी वायर में से तो वो मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी भी देता है, तो उसकी मैग्नेटिज्म भी देख लेते हैं। तो एक एक क्वेश्चन भी आपका अगर यहाँ से निकल के आ गया करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में से, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से और 5 क्वेश्चन यहाँ से, तो और 6 क्वेश्चन। तो ऑलमोस्ट मैं आपको 36 क्वेश्चन तक पहुंचा चुका हूं अभी तक के सिनारियो में। तो सोचिए आप यहाँ तक का एकदम परफेक्ट करके जाएंगे तो आपके 36 क्वेश्चन निकल गए, ऑलमोस्ट 80% पेपर आपका निकल चुका है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बूस्ट हो जाएगा और इससे आगे जाना है तो वेव ऑप्टिक्स और एसएचएम आपको करना ही पड़ेगा, कोई छुटकारा नहीं है इसमें से। और 2-3 टॉपिक्स जो बाद में रह चुके हैं उसको भी आप कवर कर सकते हैं, तो आप 40+ अटेम्प्ट कर पाएंगे फिजिक्स में।
अब फिजिक्स आपका क्यों इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर आता हूँ। जो 5 कंक्लूजन वाले पॉइंट मैंने बोले थे उसके ऊपर आता हूँ। तो उसके ऊपर आता हूँ तो क्या होता है, ये सब करने का कंक्लूजन क्या निकला, तो 36 क्वेश्चन हम निकाल चुके। एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करके हमने पढ़ाई करी फिजिक्स में, तो 36 क्वेश्चन तक हम पहुंच सकते हैं। अब इन योर सिलेक्शन इन योर एमबीएस, नीट का स्कोर निकालने में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होने में फिजिक्स एक बहुत बड़ा पार्ट लगाता है। उसके अंदर फिजिक्स एक डायरेक्टर है, ऐसा समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सबसे पहले बायो वाले हैं तो बायो तो तेज होगा ही उनका, बायो में तो वो बहुत मेहनत करते होंगे। फिर रहा केमिस्ट्री, तो बायोलॉजी वाले बायो में भी रट्टा लगा लेते हैं, केमिस्ट्री में भी रट्टा लगा लेते हैं। और दोनों टॉपिक को, केमिस्ट्री में मोर और लेस क्या होता है कि वो बहुत एनसीईआरटी के ऊपर से ही पूरा का पूरा टॉपिक उठाते हैं। पूरा पेपर एनसीईआरटी में से लिखा हुआ होता है, तो कोई इश्यू नहीं रहता है। तो अच्छा है, एनसीईआरटी आपने अच्छे से एज इट इज किया हुआ होता है तो आपको दिख जाता है। फिजिक्स ऐसा पार्ट है जो लॉजिकल रहता है, प्लस बायो वाले के मैथमेटिक्स भी थोड़ा वीक रहता है। तो फिजिक्स आपका एक डिसीजिव पार्ट है, आपका एक निर्णायक पार्ट है, जो आपको सीट दिला भी सकता है और सीट छुड़वा भी सकता है। क्योंकि आपका कंपटीशन है सारे बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, तो सारे बायोलॉजी वाले बच्चों के में से मेजर बच्चों का फिजिक्स वीक होता है। तो आपका चांस है, यहाँ लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए और फिजिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लीजिए, तो आपकी सीट मेडिकल में पक्की हो जाएगी। अगर 500 मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस स्ट्रेटेजी से फिजिक्स को टैकल करना चालू कर दो। मैं कोशिश करूंगा ऐसे ही आपके लिए केमिस्ट्री और बायो का वीडियो भी बनाने का, लेकिन इस सबसे पहले इसके लिए मैं आपको अगर टाइम टेबल चाहिए तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको टाइम टेबल का वीडियो भी दूंगा। लेकिन अभी बहुत टाइम नहीं लेता हूँ आपका, और आपको प्रॉपरली स्टार्ट योर वर्क नाउ, वर्क स्मार्ट एंड गो किल इट, ये हमारा मोटो है आज का लेक्चर का, कि आप वर्क स्मार्ट करिए और इस एग्जाम को किल करिए। ठीक है, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट से काम करिए तो 36 क्वेश्चन तो सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप अच्छे फ्रेंड बनिए। आपके भी बायोलॉजी वाले फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करिए कि उनकी भी नीट प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, आपको भी दुआ देंगे लोग। ठीक है, अगर किसी का कुछ नहीं हो रहा है तो शायद वो डेंटिस्ट या फिजियोथेरापी तक पहुंच जाए। आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आप एमबीबीएस अच्छे से निकालेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। डायमेंशन एनालिसिस का वीडियो मैंने डाला हुआ है, वैसे ही सारे चैप्टर्स का डालूंगा, वो वीडियो भी आप अगर एक बार देख सकते हैं, उसमें से भी क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए।